चैट जीपीटी का सहारा किस लिए? जो चैप्टर कंप्लीट किया उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। चैट जीपीटी को हमने एक प्रॉम्प्ट दिया कि हमें 11 का बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन का फ्लैश कार्ड बना के दीजिए और ये आंसर लिख के देंगे ताकि हम सत्यापित कर सके। तो पहला क्लियर, यूनिट क्या है क्लियर? किसी भौतिक यूनिट पढ़िए भाई, क्या लिखा है? ठीक है, तो अब हम यूनिट पता है हमें, एसआई यूनिट होती है। देखो क्या लिखा है, एसआई पद्धति। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जैसे हम बिस्सा नापते हैं, बीघा नापते हैं, लेकिन दुनिया क्या करेगी? स्क्वायर फीट नापेगी, स्क्वायर फीट। जो जमीन बिकती है तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है? राजस्थान में पता चला कोई कह रहा है हाँ हमारी जमीन 1 बीघा है, तो यूएस वाला कैसे समझेगा कि 1 बीघा? उसने कभी बीघा लिखा ही नहीं हिंदी में, तो वो समझेगा कि अच्छा 1365 स्क्वायर फीट बराबर 1 बिस्सा और 20 बिस्से बराबर 1 बीघा। तो एसआई यूनिट जानना है जिससे हम सब जाने। तो स्टैंडर्ड या कह ले सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब आप जब विदेश में भी जाएं तो वही बात करें। आप बोले 1 लीटर हमें कोल्ड ड्रिंक दे दो, अब पता चला विदेश में ठीक है, अब यहाँ पापा बोल रहे हैं 1 गिलास दूध भर के दे दीजिए, तो 1 गिलास दूध 1 लीटर, तो अब आपको 1 लीटर का पैसा ले लिया। अब आप एकदम अरे ये क्या कर लिया, मेरे से क्या कर रहा है? चीटिंग। मैंने इसको मांगा था 1 गिलास दूध और उसने ले लिया हमसे इतना पैसा। आपको एक शक हो जाएगा। क्या शक होगा आपको? कि भाई हमसे पैसे की, उसका ग्लास का मेजरमेंट वो क्या जाने। आप इतना बड़ा ग्लास रखते हैं, राजस्थान में देखा नहीं बड़ी बड़ी गिलासें, वो इतना बड़ा ग्लास रखता है। आपने ग्लास मांगा, वो बड़े वाले गिलास के हिसाब से पैसे ले लिए। आपको जब दूध मिला तो लगा अरे यार मैंने ही बेवकूफ़ी की, मैंने इनसे क्या किया? इनसे बोला नहीं। स्टैंडर्ड यूनिट बोल देते 500 ml, 250 ml या 1 लीटर। ये समझ गए? समझ गए कि क्यों एसआई यूनिट पता होना चाहिए? ताकि जब हम गीता धाम से बाहर जाएं, राजस्थान से बाहर जाएं, इंडिया से बाहर जाएं, तो भी लोग वही समझे जो हम समझ रहे हैं। अगला, एसआई कितनी मूल राशियां हैं? ये अच्छा लग रहा है आपको चैट जीपीटी? अब ये तो भला कौन नहीं बता देगा। लंबाई की यूनिट मीटर, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम। अगला, ये सब कोई क्वेश्चन है? सब आपको पता है, लेकिन इसमें भी गड़बड़ कर देंगे आप। अब व्युत्पन्न राशियां क्या है? जो मूल राशियों से हेडिंग डालिए, व्युत्पन्न राशि। क्या डालिए? जो मूल राशियों से बन के बनी है। अभी जितनी राशि आज बोर्ड पे पढ़ रहे थे ये सब क्या हो रही हैं? मूल राशि से ही निकल के आ रही हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के घातों में व्यक्त करना, ये भी जरूर लिखें। एमएलटी मतलब समझते हैं ना? मास, लेंथ और टाइम। जो बेसिक है वो मास अगर पता हो, लेंथ पता हो, टाइम पता हो, तो मैकेनिक्स पूरी पढ़ लेंगे आप। क्या पढ़ लेंगे? उसी तरीके से 7 मूल राशियों का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कोई भी राशि आप क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। हाँ या ना? यही दिखा रहे हैं, ये देखने लायक है। समय का आयाम क्या है? वापस देखिए, वेग का आयाम क्या है? अब वेग का आयाम कैसे आया? वेग का फॉर्मूला है। वेग का फॉर्मूला क्या है? v बराबर, जैसे ये v है, v बराबर x बाई t। ये प्रारंभिक वेग है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन l, इसका डायमेंशन t। t ऊपर जाएगा तो l t माइनस 1। देखिए यहां पर लिखे हैं ना, l t माइनस 1 l होगा और इसका डायमेंशन t, तो दोनों डायमेंशन मिलके क्या आ गया? l t माइनस। हाँ या ना? है। आगे चले, आगे फिर फ्लैश कार्ड में देखिए जरा क्या है। त्वरण, त्वरण का भी पता है। l t माइनस 2 क्यों आएगा? क्यों से वो v अपॉन t होता है, तो v का l t माइनस 1 हुआ, एक और नीचे t आ गया, तो ऊपर फिर t जाएगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? जबरदस्ती हाँ किसी को भी नहीं करनी है। डायमेंशन निकालने आ गया कि नहीं? चेक कर सकते हैं, मतलब सत्यापित कर सकते हैं। आगे बढ़ें, आगे देखिए बल का, बल या कार्य, बल, उससे पहले बल का देखिए। बल का डायमेंशन देखिए, mlt माइनस 2 कहाँ से आएगा? कोई बोलो एक। बल का डायमेंशन mlt माइनस 2 कैसे आएगा? बल का डायमेंशन कैसे निकाल लिया उसमें? जल्दी बताओ भाई, कि उसे हाँ हाँ नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ करते जाइए और बस प्रभु के नाम लेते। बल फॉर्मूला क्या है बल का? ma। m का डायमेंशन क्या होगा? m। और अभी त्वरण का डायमेंशन आया
त्वरण का डायमेंशन क्या आया? LT माइनस 2। तुम वापस कितना हो गया? M। कितने लोगों को ये नहीं समझ में आया? A का डायमेंशन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो A बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का डायमेंशन भी नहीं समझ में आ रहा है तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। तो डिस्टेंस का डायमेंशन L, इसका डायमेंशन, तो ओवरऑल क्या हो गया? LT माइनस। तो वापस अगर जाएंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आ गया? LT माइनस 1। और यहां पर ऊपर डायमेंशन आ गया LT माइनस और अपॉन डायमेंशन T। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन, हाँ या ना? ये पहले हमने क्या किया? F बराबर ma चाहिए तो A का डायमेंशन निकालने के लिए हम कहाँ आ गए? यहाँ। और वापस हमें V चाहिए तो V निकालने के लिए कहाँ आ गए? यहाँ। ठीक, V का डायमेंशन निकाला LT माइनस 1, LT माइनस V के डायमेंशन की जगह क्या किया? रख दिया। यहाँ निकाला LT माइनस 2 और इसको ले जाके वापस, हाँ या ना? और ये अगर डायमेंशन निकालने आएगा तो किसी भी का डायमेंशन आपको निकालने आ जाएगा। क्लियर है?